चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि है बखर पे। तो पहले हमें समझना है कि बखर होता क्या है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बखर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो बोल रहा है बखर कोई एक चीज़ है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या है, उसके पहले हमें समझना है कि बखर का मतलब क्या होता है ना। पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। देखते हैं बखर क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बखर इज़ एन फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव रिटन इन मराठी प्रोज। तो यहाँ पे लिखा है बखर ना एक हिस्टोरिकल नरेटिव है। हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब बखर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो बखर एक ऐसी चीज़ है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, लेकिन किस फॉर्म में, एक प्रोज के फॉर्म में। अच्छा, ये समझ में आया कि बखर हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। बखर क्या है, एक हिस्टोरिकल नरेटिव है। वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मराठी में। किस फॉर्म में है वो, प्रोज में। लेकिन अब प्रोज क्या होता है, देखो प्रोज इज सो कॉल्ड ऑर्डिनरी राइटिंग। प्रोज क्या है, ऑर्डिनरी राइटिंग। मतलब क्या है कि प्रोज क्या होता है, जहाँ पे तुम कोई पोएम के फॉर्म में नहीं लिखे हो, वो एक नॉर्मल राइटिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, मेड अप ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स विदाउट एनी मेट्रिकल और रिदमिक स्ट्रक्चर। मतलब तुम इसमें कोई जैसे पोएम कैसे एक प्रॉपर रिदम में लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर रिदम नहीं होता। ये एक ऑर्डिनरी राइटिंग है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू राइट आई वॉक अबाउट ऑल अलॉन्ग अराउंड ओवर द हिल साइड। तो ये क्या है, तुम नॉर्मली लिखे हो ना, इसमें कोई पोएम वोएम कोई रिदम तो ऐड नहीं किया हो। इसी को हम प्रोज बोलते हैं। जहाँ पे कोई पोएम नहीं है, हमने नॉर्मली कुछ लिख दिया पैराग्राफ टाइप में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोज। तो हमें ये समझ में आ गया कि बखर क्या है, एक मराठी प्रोज है। प्रो मतलब क्या है कि उसमें तुम बड़े ही नॉर्मली पैराग्राफ लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो तुम पैराग्राफ लिख रहे हो, जो बखर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। हमने देख लिया बखर इज़ एन फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। मतलब बखर हमें क्या बताता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बखर जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमें बताना है ये क्यों है। तो आओ देखते हैं। बखर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री लाइक कॉइन, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉपर प्लेट एंड ट्रैवलॉग्स। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो बखर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसकी तरह, जैसे कॉइन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हर ज़माने का कॉइन उस ज़माने के हिस्ट्री के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी किसी के कॉइन में भगवान बनाए हुए हैं, तो वो क्या शो करता है कि उस ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है, भगवान को। किसी किसी के कॉइन में शिप होता है, तो वो क्या दिखा रहा है, किसी किसी ज़माने के कॉइन में, किसी किसी राजा के कॉइन में क्या दिखा रहा है, शिप। तो वो क्या दिखा रहा है कि उस ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, शिप इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो वो कॉइन से हमें किसके बारे में मालूम पड़ता है, हिस्ट्री के बारे में। सेकेंड क्या है, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्राइब करके लिखना। जैसे कि अगर हम एक, आप लोगों के घर में दीवार में अगर आप राउंडर से लेके उसे लिखने लगो दीवार पे, तो क्या कर रहे हो आप, दीवार पे तुम इंस्क्राइब कर रहे हो, तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब वो जो लिखा हुआ था किताबों में। फिर कॉपर प्लेट में कुछ लिखा हुआ। और फिर है ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ट्रैवलॉग है अ पीस ऑफ अ बुक, अ पीस ऑफ राइटिंग, फिल्म एक्सेट्रा अबाउट ट्रैवल। तो ट्रैवल के बारे में अगर कोई किताब लिखा हुआ है, कोई पीस ऑफ राइटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग। तो देखो बखर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बिल्कुल किसकी तरह इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे कॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट सोर्स है, टेक्स्ट है, कॉपर प्लेट है, ट्रैवल लॉग है, वैसे ही क्या है, बखर भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अच्छा, बखर इतना इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है, बखर कंटेन यूलॉजिस ऑफ हीरोज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, स्टोरीज, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल। क्या लिखा है, बखर कंटेन यूलॉजिस। अच्छा, यूलॉजिस का मतलब ये देखो, ये रहा, यूलॉजिस में है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग अबाउट समथिंग और समबडी। तो कोई भी ऐसा स्पीच या फिर कोई जैसे कोई स्पीच हो गया, या फिर किसी ने कुछ लिखा हुआ है जो किसी की तारीफ़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूलॉजी। क्या कहते हैं, यूलॉजी। तो बखर भी क्या है, यूलॉजी है। मतलब यूलॉजी मतलब एक ऐसा स्पीच है या फिर ऐसा एक चीज़ लिखा हुआ है जो किसी की तारीफ़ करता है। ठीक है, तो बखर देखो क्या है,
बखर भी क्या है, बखर एक यूलॉजी है। यूलॉजी मतलब क्या था, यूलॉजी मतलब था कि एक स्पीच या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की तारीफ़ करता है। तो देखो बखर में बहुत सारे यूलॉजीज़ है, मतलब स्पीच है या फिर राइटिंग है जो किसके बारे में बताता है, उस ज़माने के हीरो के बारे में बताता है, कौन कौन उस ज़माने में हीरो थे, किस किसने महान काम किया, हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब कब क्या हुआ, कब कौन सा वॉर हुआ, कब कौन सा वॉर नहीं हुआ, कब कौन सा राजा आया, वो सारा होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिर स्टोरीज़ के बारे में बताता है, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, महान महान लोगों के बारे में उनकी कहानियाँ बताता है। और डिस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है, बैटल्स के बारे में। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक बार पढ़ते हैं क्या अपन ने पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा कि बखर होता क्या है। तो बखर कोई पोएम नहीं है, बखर क्या है, एक ऑर्डिनरी राइटिंग, एक सिंपल सी राइटिंग को हम क्या कहते हैं, बखर। अब ये पूछ रहा है यार ये बखर इतना इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है हिस्ट्री का। तो पहले पॉइंट में क्या था कि जिस तरीके से कॉइन, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉपर प्लेट, ट्रैवलॉग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बखर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बखर जो है वो यूलॉजीज बताता है। यूलॉजीज मतलब कोई ऐसा स्पीच या फिर ऐसा टेक्स्ट जो महान लोगों के बारे में बताता है, किसी की तारीफ़ करता है। तो हमें बखर किसके बारे में बताता है, हीरोज़ के बारे में बताता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताता है, स्टोरीज़ के बारे में बताता है, ग्रेट मैन्स उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है, और किसके बारे में बताता है, बैटल्स के बारे में बताता है। अब चलते हैं आगे। इट पोर्ट्रेज अ पिक्चर, पोर्ट्रे मतलब दिखाना, पोर्ट्रे मतलब दिखाना। इट पोर्ट्रेज अ पिक्चर ऑफ प्रिविलेंट सोसाइटी। तो जब तुम बखर पढ़ोगे ना तो उस ज़माने में लोग कैसे रह रहे थे, प्रिविलेंट मतलब अभी का, तो लोग कैसे रह रहे थे वो भी तुम्हें मालूम पड़ेगा। उस ज़माने में क्या रिलीजन था वो तुम्हें मालूम पड़ेगा, और इकोनॉमी लाइफ क्या थी ये मालूम पड़ेगा। देखो सवाल क्या था, सवाल था यार बखर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बखर में हमें हीरोज़ के बारे में मालूम पड़ रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मालूम पड़ रहा है, सारी स्टोरीज़ मालूम पड़ रही है, महान लोगों की कहानी मालूम पड़ रही है, लड़ाई के बारे में मालूम पड़ रहा है, उस ज़माने की सोसाइटी के बारे में मालूम पड़ रहा है, रिलीजन के बारे में मालूम पड़ रहा है, इकोनॉमी लाइफ। तो क्या एक बखर इंपॉर्टेंट सोर्स है कि नहीं हिस्ट्री पढ़ने के लिए, बिल्कुल है। आगे देखते हैं। बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब बखर बहुत सारे टाइप का होता है। कैसे टाइप का होता है, देखो कुछ बखर्स क्या होते हैं, विच कंटेन्स बायोग्राफी ऑफ किंग। तो कुछ बखर किस टाइप के होते हैं, जिसमें राजा की बायोग्राफी होती है। कुछ बखर होते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्री। डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब पहले कौन सी डायनेस्टी आई, पहला कौन सा साम्राज्य आया और उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया। कुछ बखर होते हैं जो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इवेंट ले लो जैसे बैटल ऑफ पानीपत, तो उसके बारे में पूरा वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। कुछ सेक्ट्स के बारे में होते हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ होते हैं, कुछ माइथोलॉजीज। अच्छा ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, किसी भी एक जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है तो हर किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है ना, तो बखर में ऑटोबायोग्राफी भी एक टाइप है ना। फिर माइथोलॉजीज मतलब भगवान की कहानियाँ। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजा अपने साम्राज्य को कैसे चला रहा है, वो सब तुम्हें कहाँ देखने को मिल जाएगा, बखर में। अच्छा ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ा, दिस डिस्क्रिप्शंस आर हेल्पफुल फॉर राइटिंग हिस्टोरियोग्राफी। ये सब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्या करके देगा, इससे हम हिस्ट्री को ठीक से लिख सकते हैं। जब हमें पता होगा कौन राजा था, राजा क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, कौन से साम्राज्य आए, कौन से साम्राज्य नहीं आए, तो हिस्ट्री लिखने के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, ईजी हो जाता है बहुत ही। इसीलिए बखर क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। कुछ फेमस लोगों का देखते हैं। अमंग वेल नोन मराठी बखर्स, सभासद बखर रिटन बाय कृष्णा जी सभासद रिक्वायर्स अ स्पेशल मेंशन। तो एक बखर जो हमें मराठी में याद रखना है वो कौन सा है, सभासद बखर, जो किसने लिखा है, कृष्णा जी आनंद सभासद ने। साथ साथ में दो और याद रखना है, भाऊ साहेबांची बखर और पानीपतची बखर। ये दोनों भाऊ साहेबांची बखर और पानीपतची बखर ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो आई होप पूरा ही क्लियर है बखर क्या होता है। एक बार समराइज़ करते हैं। देखो बखर का मतलब होता है कि एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखना, ये एक पोएम फॉर्म में नहीं होता है। बखर क्या है, एक ऑर्डिनरी पैराग्राफ लिखना, ठीक है, ये हमें मालूम पड़ गया। हमें पूछा था कि यार ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है, तो हमने पहले पॉइंट ने बताया कि जिस तरीके से कॉइन इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ट्रैवलॉग इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बखर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बखर में यूलॉजीज़ है। अब यूलॉजी मतलब देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यूलॉजी एक ऐसा स्पीच है या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग है जो किसके बारे में बताता है, किसी की अच्छाई किसी की तारीफ़ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूलॉजीज़। तो बखर में यूलॉजीज़ है, उसमें तुम्हें किसके बारे में मालूम पड़ेगा, उसमें तुम्हें हीरो के बारे में मालूम पड़ेगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, स्टोरी ऑफ ग्रेट मैन के बारे में मालूम पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल पता चलेगा।
फिर बखर तुम्हें उस ज़माने के सोसाइटी के बारे में बताएगा, रिलीजन के बारे में बताएगा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताएगा। अब बखर बहुत सारे टाइप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि बखर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। एक क्या होता है, बायोग्राफी ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ याद, 2-3 पॉइंट्स और याद कर लेना। अब ये डिस्क्रिप्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइटिंग हिस्टोरियोग्राफी। कुछ नाम याद रखेंगे, एक तो है सभासद बखर जो किसने लिखा है, कृष्णा जी आनंद ने, और 2 बखर है जो बैटल ऑफ पानीपत डिस्क्राइब करता है, कौन सा है वो, भाऊ साहेब आंची बखर और पानीपत जी बखर।